पर यहां बात करेंगे दो शरीरों की। एक तो चिता पे जल गया स्थूल, और एक सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। जब आप मरते हो तो यमदूत सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं यमराज के पास, और सूक्ष्म शरीर गया, सूक्ष्म शरीर की पेशी हुई। यमराज ने कहा चलो क्या लाए हो, कितना पाप लाए हो, कितना पुण्य लाए हो, चलो निकालो। वहां आपकी डायरी खुलती है, जो आपने पाप किया होगा पाप पाप अलग, जो पुण्य किया होगा पुण्य पुण्य अलग। वहां देखा जाएगा क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। अच्छा, जब आपके पाप और पुण्य का हिसाब होगा तो बताओ क्या ज्यादा निकलेगा आप लोगों का? जोर से। पाप पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे करती हो मैया पाप? सुधरोगी नहीं मेरी मां। पाप निकलेगा ज्यादा महाराज, पता है कि ज्यादा निकलेगा, तो काहे नहीं छोड़ते पाप? जब आपका पाप ज्यादा निकलता है तो यमराज जी कहते हैं कि देखो जी आपका पाप ज्यादा है, ऐसा करो कि पहले पाप भोगो, और पाप भोगने के लिए यमराज जी आपको 84 लाख योनियों में डाल देते हैं। 84 लाख योनियां क्या है? पाप का दंड है। कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दी, चमगादड़ बना दिया। 84 लाख योनियों में जाकर व्यक्ति अपने पाप का फल भोगता है, और जब पाप भोग लेता है थोड़ा सा शेष रहता है, तब वो वापस यमराज जी के पास जाता है। यमराज जी बोले कि तुमने पाप भोग लिए, अब जो तुमने पुण्य किया है, जो तुमने किसी भूखे को रोटी दी है, प्यासे को पानी दिया है, तुमने कुंभ स्नान किया है, माघ मेला में कल्पवास किया है, तुमने जो पुण्य किया है उस पुण्य के फल से जाओ, हम तुम्हें फिर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर दे रहे हैं कि जाओ अब इस शरीर को पा करके पुनः अच्छे कर्म करना कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब ना संत जन कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोलो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मानव चोला मिलता है। इस शरीर को पाना 84 लाख योनियां पार करने के बाद आप लोग ये मनुष्य का शरीर पाए हैं। अब आप लोग ऐसा कार्य करिएगा कि सीधा मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि भटकना ना पड़े। भटकना पड़ेगा तो आपको ही पड़ेगा। तो आपके पाप और पुण्य का इस तरह से हिसाब यमराज जी करते हैं। जो पुण्यात्मा होते हैं वो मोक्ष पा लेते हैं, मोक्ष से थोड़ा कम वाले होते हैं वो स्वर्ग पाते हैं। स्वर्ग पाना बहुत अच्छी बात नहीं है। सुनो, स्वर्ग में देवताओं का शासन चलता है। स्वर्ग जाओगी मैया तो अप्सरा बन जाओगी, नाचोगी वहां, देवता नचाएंगे। तो स्वर्ग वर्ग के लफड़े में ना पड़ना है ना, सीधा भगवान, मोक्ष, गोलोक धाम, बैकुंठ। तो जो अच्छा, अब राजा परीक्षित जी ने सवाल कर दिया, गुरुदेव मैंने कोई ना कोई पाप तो किया ही है, आप लोगों ने पाप किए हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो राजा परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान से कि गुरुदेव हमने कोई ना कोई पाप तो किया ही है, तो क्या हम सब लोग नरक जाएंगे? परीक्षित जी ने कहा कि हम नरक जाएंगे क्या? सुखदेव जी ने कहा कि सुनो, नरक जाने से बचना है तो एक उपाय मेरे पास है। आप में से कितने लोगों को नरक जाने से बचना है? नरक 28 तरह के होते हैं। नरक कितने तरह के होते हैं? 28। जैसे आप मांस खाते हो, माना कि मछली, मुर्गा, बकरा, तो वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती हैं। उनमें जैसे आप मछली कढ़ाई में डालते हो, ऐसे आपको भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बघार देते हैं। मरते नहीं हो, तड़पते हो बस। वहां पे मावाद की नदियां हैं। जैसे फोड़ा हो जाता है ना तो मावाद भर जाती है, वो मावाद की नदियां उनमें डुबा दिया जाता है। रौरव, महारौरव, अंध्रता मिश्र, सूकर मुख, ये सब नरक के नाम हैं। मैया कहां चली? नरक
मैं आती हूं देख के कितने नरक हैं। भैया उस नरक नहीं जाएंगी, प्रयाग संगम नहाई है तो वैकुंठी जाएंगी। ध्यान से सुनो, नरक कितने तरह के होते हैं? 28 इन नरकों में जो व्यक्ति जैसा पाप करता है, जैसे आपका किसी पराये पुरुष से ईलू ईलू है, और जैसे किसी पुरुष का पराई औरत से ईलू ईलू है, तो आपको वहां भी ईलू ईलू मिलेगा। वहां भी स्वर नरक में एक लोहे का पुरुष मिलता है और लोहे की स्त्री मिलती है। जो स्त्रियां अपने पति को धोखा देके पराये मर्द से ईलू ईलू खेलती हैं, उन स्त्रियों को नरक में एक लोहे का पुरुष होता है। लोहे का पुरुष बिल्कुल गरम लाल, उससे चिपकाया जाता है। आपको चिपको इससे। और स्त्रियों को पुरुष से और पुरुषों को लोहे की बनी गर्म लाल स्त्री से। और खेलो इलू इलू और दो धोखा। जैसा तुम कर रहे हो सब ईश्वर की डायरी में नोट हो रहा है। ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। इसलिए मेरी मां, कर्मों को जरा संभल के करना चाहिए। 28 नरक हैं। अब परीक्षित जी डर गए कि गुरुदेव मैंने भी तो कोई ना कोई पाप किया है, ये सब लोगों ने किया ही होगा, क्या पाप से बचने का कोई उपाय है? तब सुखदेव जी बोले हाँ, एक उपाय है। यदि पाप से बचना है तो आप क्या करो, भगवान की शरणागति कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? जोर से, शरणागति बोलो। शरणागति, ये शरणागति क्या होती है? क्या होती है भैया? शरणागति क्या होती है? भगवान, अभी आप लोग भगवान की शरण में नहीं हो क्या? तो हैं तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल करती हो, चुगली करती हो? ये शरणागति नहीं है कि तुम शरणागति ग्रहण कर ली और चुगली कर रही हैं, छल कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी का नुकसान करने का प्लान बना रहे हैं। ये शरणागति नहीं है। शरणागति किसे कहते हैं? शरणागति का मतलब है पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित होना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, मेरी शरण में आ, और यदि शरण में आया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, तू कितना भी बड़ा पापी होगा मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए कहता हूं कोई पाप से मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। इसलिए आप लोग समय रहते भगवान के चरणों में, हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु हम आपके हैं, और भगवान के ऐसे बनो कि जैसे समर्पण क्या है। अब समर्पण का उदाहरण आपसे मैं पूछूं कि समर्पण शरणागति का एक उदाहरण दो, तो भैया बताओ समर्पण का उदाहरण क्या है? आप क्या देंगे? आपको समर्पण किस में ज्यादा दिखता है संसार में? बोलो हैं? किसमें समर्पण किस में ज्यादा है मैया? किस में है मेरी मां? माला बाद में जपना, पहले उत्तर दे दो। यही माला है। समर्पण किसे कहोगे? उदाहरण से पूछा जाए, एक उदाहरण दे के समझाओ कि ये समर्पण है? चलो आप लोग अब सुन लो ध्यान से। समर्पण का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। मैया बैठो मेरी मां, वहीं बैठ जाओ, वहीं आगे ना, जहां हो वहीं सुनो। सुनना ही यज्ञ है।
प्रेम से सुन लो। आप लोग भी बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी मां। सुनो, समर्पण किसे कहते हैं? जब तक भगवान में समर्पण नहीं होगी, शरणागति नहीं होगी, तो आप पाप से मुक्त नहीं होंगे। तो शरणागति कहते किसे हैं? उदाहरण इसका एक देना पड़ेगा। तो आओ मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सटीक उदाहरण। समर्पण किसका है? संसार में किसका समर्पण देखने को मिलता है? तो समर्पण की प्रतिमूर्ति, समर्पण का जीता जागता उदाहरण कोई है तो उसका नाम है पत्नी। क्या नाम है? जोर से। पत्नी। पत्नी के जितना समर्पण इस धरती पे कोई दूसरा समर्पण देखने को नहीं मिलता। उदाहरण अब इसे और ध्यान से समझना पड़ेगा। पत्नी का समर्पण क्या है? हम पत्नियों की बात कर रहे हैं, जो धर्म पत्नी है, जो धर्म से चलने वाली हैं। बीवी और वाइफ की बात नहीं चल रही है। जो धर्म पत्नी है, जो अपने पति में समर्पित है, तो पत्नी का समर्पण देखिए क्या होता है। जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के पहले वो लड़की का गोत्र पिता का गोत्र होता है। बोलो हाँ। पर विवाह के बाद पिता का गोत्र समाप्त हो जाता है और पति का गोत्र से वो जानी और पहचानी जाती है। समर्पण देखिए क्या है। जैसे यमुना जी का समर्पण गंगा जी में है, ऐसी विलय हुई कि आगे की जो धारा चली वो यमुना की धारा नहीं चली, वो गंगा की धारा चली। जैसे यमुना मैया ने गंगा मैया में अपने को समर्पित कर दिया, ऐसे पत्नी का समर्पण देखिए कि अपना गोत्र मिटाकर पति के गोत्र से जानी पहचानी गई। अपने गोत्र को विराम, समर्पण ये होता है। उदाहरण इसी को दूसरे तरह से समझिए। स्त्री का समर्पण देखिए कि उसका अपना बचपन का नाम समाप्त हो जाता है। ससुराल में जो नाम दिया जाता है उस नाम से वह जानी और पहचानी जाती है। बोलो हाँ। समर्पण देखिए, अपना नाम खो दिया उसने, मिटा दिया, अपना गोत्र मिटा दिया, नाम मिटा दिया, अपनी जात मिटा दी। पहले वो लड़की दुबे थी, तिवारी के घर ब्याही गई तो वो तिवारी कहलाएगी। बोलो हाँ। पहले वो लड़की कुछ और की थी पर जिस में ब्याही गई वो कहलाएगी। अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात छोड़ दी। बोलो हाँ। और पति के नाम, पति के गोत्र, पति की जात से पहचानी गई। समर्पण देखिए। फिर देखिए कि वो पत्नी, सिर उसका है, मांग भरती है, किसके लिए? पति के लिए। हाथ उसका है, मेहंदी लगाती है, पति के लिए। पेट उसका है पर बच्चा रखती है पेट में 9 महीने, खून अपना बहाती है, पेट अपना फड़वाती है, पर उस बच्चे का नाम मां से नहीं पिता से जाना पहचाना जाता है। समर्पण देखिए। अपना पिता छोड़ दी, अपनी मां छोड़ दी पति के लिए। जहां पति रखता है वहां रहती है। पति की हंसी पत्नी की हंसी होती है, पति का सुख पत्नी का सुख होता है और पति का दुख पत्नी का दुख होता है। आप ही बताइए कि नारी के समर्पण से बड़ा समर्पण हमारे देश में एक सन्यासी होते हैं। सन्यासी भी अपने नाम गोत्र छोड़ देते हैं और सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन सन्यासी भी इतना त्याग नहीं करता जितना त्याग भारत की एक स्त्री करती है। आप देखिए कभी हिस्ट्री उठा करके। गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का है। जितना समर्पण एक स्त्री का है, मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे इतना समर्पण किसी और का होगा। आपको कोई और नाम सूझ रहा हो तो मुझे बता दो। स्त्री का समर्पण, जैसे स्त्री पत्नी है, पति के लिए हो गई समर्पित, जैसे पत्नी पति में समर्पित है, ऐसा ही समर्पण जिस दिन भक्त का भगवान में हो जाए, इसी का नाम शरणागति है। कि सुख भी तेरा और दुख भी तेरा। पति यदि पेड़ की छांव में रहने लग जाए तो पत्नी भी रहने लग जाएगी।
पति महलों में रहने लग जाए तो पत्नी भी महलों में रहने लग जाएगी। पति 100 रुपया की साड़ी पहनाए तो 100 की पहन लेगी, और 1000 की पहनाए तो 1000 की पहन लेगी। ये समर्पण है। यही समर्पण चाहिए कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। पति जहां रखता है पत्नी वहां रहती है, पर खुश रहती है, बस पति का प्यार चाहती है। ऐसे आप भी भगवान जहां रखें वहां उस हाल में खुश रहिए और प्रभु के प्यार का अनुभव करते रहिए। यही समर्पण है। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं शरणागति। यदि स्त्री जैसा समर्पण नहीं आया तो आपकी शरणागति नहीं हुई। अपने को मिटाना पड़ेगा, जीरो। इसलिए राम तुलसीदास जी ने ग्रंथों में लिखा है कि हमें शून्य होना पड़ेगा। बोलो एक, बोलो एक। शून्य। कौन बड़ा है, शून्य बड़ा कि एक बड़ा? कौन बड़ा? एक बड़ा है। कौन बड़ा? एक बड़ा है, शून्य बड़ा नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, जब एक के पीछे खड़ा हो जाता है शून्य तो कितना बन जाता है? 10। एक तो एक है, पर शून्य पीछे चला गया तो अच्छा, और शून्य आगे चला गया तो? एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा। एक के आगे शून्य लगा तो एक रहेगा, और पीछे लग गया तो? बोलो हाँ। हाँ, इसका मतलब है एक कौन? एक परमात्मा है और हम सब शून्य हैं। यदि एक परमात्मा के पीछे रहोगे तो 10 हो जाओगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार 10 गुना बढ़ जाएगा। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक राम, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक एक एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ईश्वर। सदा अपने को, अच्छा एक के आगे खड़ा हो जाए शून्य तो शून्य ही रहेगा। ईश्वर के आगे खड़े मत होइए। ईश्वर के, महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण के आगे थे कि पीछे? कृष्ण आगे हैं, रथ चला रहे हैं, और अर्जुन बस इसलिए जीतना। जिस दिन कृष्ण के, भगवान के पीछे खड़े होना आप लोगों को आ गया और समर्पण के साथ खड़े होना आ गया, उस दिन आपकी जीत तय है। कोई नहीं रोक सकता आपको। बस पीछे खड़े होना आ जाए। इसलिए समर्पण चाहिए। और समर्पण कैसा? पत्नी तुम्हारी गुरु है, पत्नी से सीखो। अपनी पत्नी को समर्पण का गुरु समझो। जैसा समर्पण वो करती है आप भी करो ईश्वर के चरणों में। ईश्वर की पत्नी बन जाओ। इसलिए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण बोले पितामह आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? आपकी तो कोई बेटी नहीं है, कहां से आपकी बेटी आई? कहा कि महाराज जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, यही मेरी पुत्री है, इसे स्वीकार कर लो। मतलब मेरी मति, मेरा मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे। यही समर्पण है, और कहीं ना जाए। भरत जी के इस ज्ञान से अब देखो ना, अजामिल जैसा पापी, अजामिल नाम का एक पापी है, सारी जिंदगी चोरी डकैती गलत काम किया, लेकिन अजामिल के बेटे का नाम है नारायण। और जब मरने का टाइम आया, 88 साल के हुए अजामिल, तो बेटे को पुकार रहे। जब यमराज आए डर गए अजामिल, पुकारा बेटे को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिय। पुकार रहे हैं नारायण नारायण।
बेटे को बुलाया नारायण। भगवान ने सुन लिया कि कोई पुकार रहा, दौड़ करके पार्षदों ने आकर यमदूतों को भगाया। कहा मरते समय इन्होंने नाम ले लिया। मैया कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अच्छा एक बात बताओ, कितने भी दिनों का अंधकार हो, दीपक जलते ही अंधकार मिट जाएगा कि नहीं? बोलो। अंधकार ये तो नहीं कहेगा कि मैं 50 साल से यहां रह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। कितना भी सालों का अंधकार हो, दीपक जलते ही समाप्त हो जाएगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम बड़े से बड़े पापी को पवित्र कर सकता है। अजामिल जैसा पापी एक नाम क्या ले लिया, लो भैया, उसे 88 साल की उम्र में मरने के टाइम जब नाम लिया तो उसे 12 साल की उम्र और बढ़ा दी गई। कहा कि अब तुम तपस्या करो, और अजामिल ने और नाम जप किया। आप लोग ना 60 साल के बाद ये सोचा करो कि आप मर गए, और बची हुई जो उम्र है वो उम्र अपने कल्याण में लगा दो। मतलब बची हुई 60 साल के बाद जितनी उम्र बच जाए वो सारी उम्र भगवान के नाम कर दो। हर श्वास भगवान की हो, हर घड़ी परमात्मा की हो। अब तुम जमाने के लिए सांसें ना लो, संसार ठीक चल रहा है। बेटा बेटी को समझा बुझा दो, ए बेटा समझो, ठीक चलो, बस पीछे ना पड़े रहो। बची हुई सांसें भगवान के नाम कर दो। अजामिल ने 12 साल खूब नाम जप किया, और अजामिल जैसा पापी परम गति को पा लिया नाम के बल पे। हम नहीं जानते पूजा कैसी है, पाठ कैसा है, यज्ञ की विधि क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नाम क्या है। बोलो सीताराम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये नाम आता है ना। मैया तुम्हें कुछ भी ना आवे, केवल नाम जपना आ जाए। इस नाम जप से भी तुम वही गति पाओगी जो साधु संत बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े ज्ञान बल से प्राप्त करते हैं। केवल नाम। इसलिए कहता हूं काम करते रहना, और नाम जपने वाले को ध्यान क्या रखना चाहिए कि उसे निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। यदि नाम जपने वाला भी निंदा चुगली करेगा तो फिर सामान्य व्यक्ति और नाम जपने वाले में अंतर क्या रह जाएगा। थोड़ा तो अंतर रखो, दूरियां थोड़ी तो रहें। ऐसा है ना मैया कि एक जंगल में एक गधा गया, एक धोबी था। वो धोबी गधे को लेके जंगल चला गया। मैया, मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? पीछे वाली मैया, लाल मैया, आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? आवाज आ रही है तो बोलो हाँ। सुनो, देखो ऐसा है कि एक जंगल में एक धोबी भाई गधे को लेकर के गए चराने के लिए। चल गधा चर ले थोड़ा। धोबी को रास्ते में एक सुंदर सा चमकीला पत्थर मिल गया, तो पत्थर बड़ा अच्छा लगा। तो धोबी वो पत्थर लेके आया और उसमें रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया कि चमकीला पत्थर मेरे गधे के गले में अच्छा लगेगा। अब वो रोज गधे को नहलाए, धोबी साबुन लगाए, उसी पत्थर से उसके शरीर को रगड़े। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी ने देखा कि ये तो बहुत महंगा हीरा है, गधे के गले में लटक रहा है। तो जौहरी ने सोचा कि यदि मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो होशियारी से कहा जौहरी ने कि भाई साहब ये पत्थर कितने का दिया, ये पत्थर चाहिए। धोबी बोला भाई ऐसे पत्थर जंगल में बहुत पड़े हैं, ले लो।
जौहरी बोला कि मुझे टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर यह पत्थर अच्छा लग रहा है, तुम 5 रुपए में दे दो, 5 रुपए में दे दो। जय हो पूज्य महाराज जी की जय। हमारे पूज्य महाराज जी श्री जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी श्री संतोषाचार्य श्री सतुआ बाबा यहाँ पधारे हैं। तालियां बजा के पूज्य महाराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। महाराज जी बड़े व्यस्त रहते हैं। पूरे इस माघ मेले में किस शिविर में, किस कैंप में कहाँ पानी की कमी हो रही है, कहाँ लाइट की कमी हो रही है, कहाँ क्या समस्या है, कहीं भी लाइट की कमी नहीं है, कहीं भी पानी की कमी नहीं, पर किसी को तनिक भी दिक्कत हो तो ये दौड़ जाते हैं उस तरफ। ऐसे समर्पण भाव से पूज्य सतुआ बाबा सेवा में लगे हुए हैं। इतनी सेवा करना मुझे नहीं लगता कि ये सरल काम है। कुछ भी कह देना सरल है, पर कार्य कर लेना। अब सोचिए माघ मेला में पूरी देख रेख आपकी है, कोई जरा सी कमी ना हो कहीं। और मुझे कहते हुए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए, माघ मेले में आज के 20 साल पहले भी ये माघ मेला होता था, लेकिन इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। आज इसलिए है क्योंकि सतुआ बाबा जैसे लोग समर्पण भाव से लगे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी समर्पण भाव से लगे हैं। वो भी देख रेख कर रहे हैं कि कहाँ कोई कमी तो ना रह जाए, कोई दूर दूर तक कमी ना रह जाए। इतना बड़ा कार्य हंसी खेल नहीं है क्या? आप लोगों को आपके घर की व्यवस्थाएं नहीं संभलती। और देखो ना, यहां माघ मेले में एक शहर बसा हुआ है नया। ये शहर ही तो है, नया शहर जहां सब सुविधाएं हैं। प्रयागराज की तो शहर की लाइट जाती भी होगी शायद, पर कुंभ मेले की तो लाइट भी नहीं जाती 1 मिनट के लिए। ये बात सही है कि गलत है? आप कितने यहां कल्पवासी रह रहे हैं? लाइट नहीं जाती ना? पानी की सेवा, लाइट की सेवा, सड़कों की सेवा सुव्यवस्थित है। ये सब मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। दिन रात लगना पड़ता है तब ये कार्य होता है। इस मेहनत को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रशासन की ये मेहनत है, सतुआ बाबा की मेहनत है, और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, ये यूपी के मुख्यमंत्री जी, जिनकी लगन रहती है और ये कार्य संपन्न होता है। उनकी इच्छा शक्ति ना होती तो कुंभ तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को डुबाया है, इस सेवा में खपाया है। इसलिए हमें सबके त्याग बलिदान को भी देखना चाहिए। कुछ भी कह देने से, आप देखिए अनिरुद्धाचार्य सेवा, भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया, फिर भी लोग हमें गालियां देते रहते हैं। तो आज के युग में आप अच्छा कार्य करेंगे तो ही आप पर उंगलियां खड़ी होंगी। आप कुछ मत कीजिए, आप पर कोई उंगली खड़ी नहीं होगी। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग कुछ अच्छा करने लग जाइए, उंगलियां खड़ी होने लग जाएंगी। और कुछ मत करिए, कोई नहीं उंगली खड़ा करेगा। इसलिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, और हम तो जानते हैं कि पूज्य सतुआ बाबा दिन रात, आप लोग जब सो जाते हैं तब भी ये रात 2 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, ये चारों तरफ चक्कर काटते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए। ये समर्पण है साहब, ये सब मजाक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो यहां सबके लिए भोजन सतुआ बाबा चला रहे हैं। इनके पूर्वाचार्यों ने, कल मैंने बताया था कि जो पूर्व सतुआ बाबा रहे हैं, हमारे श्री संतोषाचार्य जी के जो पूर्वाचार्य हुए हैं, इनके गुरु के गुरु के गुरु, जो पूर्व इनके गुरु हुए हैं, उनके पास स्वयं भगवान शंकर भिक्षा लेने आए थे। ये काशी का इतिहास है, ऑन रिकॉर्ड इतिहास है। भगवान शंकर आए
और कहे बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी को दे दे। तो चने का सत्तू दे दिया था इनकी कुछ पीढ़ियां पूर्व इनके गुरु आचार्यों ने कि लो बाबा ये खाओ। तो वो सत्तू लेकर के भगवान शंकर काशी विश्वनाथ बोले बाबा आज से तुम सब भक्तों को ये सत्तू बांटना। ये कह के भोलेनाथ चले गए और तब से उस पीठ से सदा भक्तों को सत्तू की सेवा होती आई, इसलिए इस पीठ का नाम पड़ा सतुआ बाबा पीठ। तब से सतुआ बाबा मतलब इन्होंने सत्तू का दान किया है। कोई भी काशी आए, उस जमाने में ये बात ना सैकड़ों साल पुरानी है, मतलब सैकड़ों वर्ष पुरानी हम बात कह रहे हैं। तो इनके आचार्यों ने सबकी सेवा की। कोई भी काशी आता तो भोजन कहाँ मिलता। आजकल तो अन्य क्षेत्र चलने लगे, उस जमाने में तो ऐसे अन्य क्षेत्र नहीं चलते थे। तब सतुआ बाबा इनके पूर्वाचार्यों ने सत्तू का दान किया, सबको देते रहे और तब से फिर क्षेत्र में क्या नाम पड़ गया, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा, सतुआ बाबा। और आज भी वही सतुआ बाबा की परंपरा से उन्हीं आचार्य की गद्दी में आप विराजे हैं, संतोषाचार्य जी। सोचिए इन जिन्होंने शिव का साक्षात दर्शन किया, उस गद्दी पर ये स्वामी जी विराजे हैं, इसलिए इन्हें सतुआ बाबा कहते हैं। इनका नाम है संतोषाचार्य जी महाराज। लेकिन चूंकि सतुआ बाबा की गद्दी है, इस गद्दी पर जो बैठेगा उसे सतुआ बाबा कहा जाएगा। तो जो सेवा इनके पूज्य गुरु चरण करते चले आए हैं, उसी परंपरा को ये बढ़ा रहे हैं। यहां भी देखो अखंड इनका भंडारा चल रहा, कोई भी आता सबको भोजन मिलता। यहां सबको भोजन और शयन। कोई भी किसी के पास कैंप ना हो, यात्री गण आए स्नान करने कि चलो आज 2 दिन रुकेंगे, तो लोग यहीं रुक जाते हैं इनके पांडाल में। ये सेवाएं हैं। अब तो देखो आप कुछ भी कह दीजिए, फिर आपका मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सेवाओं को, समर्पण को, साधु परंपरा यदि जीवित है तो ऐसे महापुरुषों के बल पर जीवित है जो सेवा में लगे हुए, भजन भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि पूज्य महाराज जी के चरण गौरी गोपाल में भी पड़े हैं और उन्होंने वहां की सेवाओं को भी देखा है, गौरी गोपाल की सेवा को, और इनका आशीर्वाद है। गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। तो हम आपको निवेदन कर रहे थे कि अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। बोलो हाँ, किसके बल पे तरा? बोलो मेरी मां। नाम के बल, नाम लेते रहे। आप लोग भी कुछ भी करिए, झूठ कपट छल ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली से बचिए। हम कह रहे थे कि गधा था, उसके गले में एक हीरा टांग दिया धोबी ने। धोबी को पता नहीं कि ये हीरा है, उसे लगा ये तो चमकीला पत्थर है। एक जौहरी निकला, बोला 5 रुपए दूंगा, क्या दोगे? धोबी ने कहा पत्थर के 5 रुपए क्यों दे रहे हो, ऐसे ही ले जाओ। जौहरी बोला नहीं नहीं 5 रुपए ले लो। तो धोबी को भी अच्छा लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल गए। 5 रुपए में धोबी से जौहरी ने हीरा खरीद लिया। अब गधा लेके धोबी तो चला गया कि मैं दूसरा पत्थर उठा लाऊंगा, लेकिन जैसे ही हीरा जौहरी के पास आया तो जानते हो क्या हुआ? हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हीरे के, जौहरी बोला वाह हीरा, जब तक तू गधे के गले में था तब तक टूटा नहीं, और जौहरी के पास आया तो टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। तब हीरे ने कहा कि जौहरी, मैं गधे के गले में था, मुझे तो पता ही नहीं था। हीरा बोला कि मैं गधे के गले में था, गधे को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। पर जौहरी, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो तुम जैसे जानकार व्यक्ति भी मेरी कदर नहीं करोगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े तो हो ही जाऊंगा ना। टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, और जब टुकड़े टुकड़े हुआ
तो उसकी कीमत हो गई 0, 0। अब कोई कीमत नहीं। अब लो भैया, इसका मतलब यह हुआ कि राम नाम की कीमत क्या है। अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया। राम जी के नाम के पत्थर पानी में तैर गए कि नहीं? बोलो हाँ। तो जरा सोचिए, हम भारत के लोग जो राम राम कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण राधा राधा जप रहे हैं, यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेकर भी छल कपट करेंगे तो फिर मैया ये भगवान के नाम की अवहेलना हुई कि नहीं हुई? कि भगवान का नाम की महिमा आप तो जानते हैं, आप तो उस नाम की अवहेलना ना करो। दुनिया झूठ बोले तो बोलने दो, दुनिया निंदा करे करने दो, दुनिया छल करे करने दो, आप क्यों कर रहे हैं? बोलो ना। दुनिया, अब आप कहते हैं वो कर रहे हैं, करने दो, करने दो। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया की नकल ना कीजिए। दुनिया तो बहुत कुछ गलत कर रही है। आजकल लोग कह रहे हैं सब लोग झूठ बोलते हैं, हम भी बोलते नहीं। सबका ठेका आप मत लो। रावण ने सीता मां को चुराया तो आप भी चुराओ किसी को? नहीं, रावण के रास्ते पे नहीं चलना, राम के रास्ते पर चलना है मेरी मां। हम क्यों रावण का अनुकरण करें? हम क्यों दुर्योधन का अनुकरण करें? दुर्योधन का अनुकरण जो करेगा परिणाम भी दुर्योधन जैसा होगा। रावण का अनुकरण करेगा परिणाम भी रावण जैसा होगा। अनुकरण करना है तो अर्जुन का कर लो, कृष्ण का कर लो। हम राम नहीं बन सकते, पर राम के 2% लक्षण तो जीवन में ला सकते हैं। 100% नहीं बन सकते, 2 तो बन सकते हो कि नहीं? आप 100% सीता नहीं हो सकती हो, पर 2% तो हो जाओगी ना मेरी मां। इतने से भी आपका भला हो जाएगा, इतना भी कर लो। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते। काम करो, नाम ना छूटे। अब एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद जी नाम के एक बालक हैं, छोटी उम्र है। प्रहलाद जी अपने पिता की बात नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, पिता की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जोर से, जोर से। तो प्रहलाद जी तो नहीं माने। बताओ, मां की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? पर भरत जी तो नहीं माने। क्यों मैया? भरत जी ने क्या मां की बात मानी? मां ने कहा था बेटा राजा बन जाओ, क्या बात मानी? जोर से। इसका मतलब ये है कि मां की बात माननी चाहिए, पर मां की बात वो बात मानो जिस बात से हम भगवान से जुड़ जाएं। यदि भगवान से दूर करने की बात मां भी करती हो तो मां की वो बात नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण भरत जी है। यदि पिता की आज्ञा भगवान से दूर करने की आज्ञा है तो पिता की वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए। इसका उदाहरण प्रहलाद जी। अच्छा, गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से, जोर से। तो गुरु जी जो हैं, शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। शुक्राचार्य जी की बात राजा बलि ने नहीं मानी। 3 पग भूमि के टाइम रोका था शुक्राचार्य जी ने, मत दो, नहीं मानी। तो गुरु भी यदि आपको भगवान से दूर करता है तो उस गुरु की बात भी नहीं माननी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान से दूर करने, अरे और तो छोड़ो,
ये बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? भगवान की, किसी और की मैं बात नहीं कर रहा। बताओ भगवान की बात माननी चाहिए कि नहीं? जोर से। तो बताओ लक्ष्मण जी बात माने? लक्ष्मण जी तो राम